मानेंगे कैसे भाई? नमस्कार, सुमन सच न्यूज में आपका स्वागत है। मेरा मौजूदगी अभी नारायणी शक्ति फाउंडेशन में है और एक केस आया है। केस इसको नहीं बोलिए, जो भी समाज सेविका ये भी हैं और लोगों को कहना है इन पे बहुत ज़्यादा आरोप लग रहा है, लेकिन हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं। यहाँ मैडम से ही पुष्टि करवाएंगे, क्योंकि अगर आप लोग संस्था चलाने निकले हैं, किसी का नग्न करने नहीं निकले हैं। अगर नग्न किया जाता है तो एक दूसरे समाज सेविका जो भी हैं एक दूसरे पर डेली डेट बाई डेट आरोप लगते जाएगा। और ये इनका चेहरा भी बहुत फेमस है, आप लोग देखिएगा तो आप खुद ही देख के समझ जाइएगा कि ये पहले से भी संस्था चलाती थी और अभी भी संस्था में ही है, और किस तरीका का काम करते हैं और किस तरीका के इनका काम करने का तरीका है जो आप लोग भी वीडियो में देखते हैं, और क्या इनका मैटर है और क्या नहीं है इन्हीं से जानेंगे। दीदी, मेरा चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। दीदी, आप पे आरोप लग रहा है कि किसी दूसरे पति को लेकर, मतलब किसी दूसरे को पति अपना लिए हैं, इस पे क्या बोलिएगा? ये देखिए, हम किसी के पति को अपना लिए हैं या नहीं अपना लिए हैं ये तो मेरे पति सामने बैठे हैं वही बताएंगे। ठीक ना? हाँ ठीक है, मैं अपनी असलियत को जग जाहिर करती हूँ कि हाँ, मेरी शादी जो पहले शादी हुई थी, एक मतलब वो भी इंसान बहुत अच्छे थे, मैं उन पर उंगली नहीं उठाऊंगी, लेकिन मेरा जो भी मेरे हालात, मेरी परिस्थिति ऐसी थी कि मुझे घर से बाहर निकलना पड़ा कमाने के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। लेकिन मैं ऐसा कभी भी लाइफ में, आप सोच सकती हैं कि मैं ऐसी महिला हूँ जो जब मेरी शादी 13 साल 12 साल में हुई तब मैंने ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाया। शादी से पहले का भी मेरा बैकग्राउंड उठा के देखिए, कभी किसी लड़के के साथ मेरा कोई अफेयर नहीं रहा। तो फिर आप खुद सोचिए, ऐसा नहीं है, मैं ये भी नहीं गछूंगी कि इनसे पहले मुझे लड़कों ने प्रपोजल नहीं दिया, और ये भी जानते हैं। लेकिन आज तक मैंने अपने पति और अपने बच्चों को हमेशा आगे किया था। लेकिन जब इनका मेरे से दोस्ती हुआ, मैं समर्पण स्कूल में प्रूफ कर दूं कि मैं एक समर्पण स्कूल में मानसिक विकलांग बच्चों के स्कूल में पढ़ाती थी। जब मेरी स्थिति खराब हुई थी, वहाँ पे एक कुणाल नाम का लड़का था, उनके साथ मेरा दोस्ती था, उनके घर आना जाना था, मतलब फैमिली जैसा। उनकी वाइफ मुझे दीदी कहती थी, और एक तो उनके मम्मी पापा सब कुछ मुझे बहुत प्यार करते थे। उसी दौरान इनसे मेरी मुलाकात हुई, उनको बच्चा हुआ था। जो कुणाल जी थे उनकी बीवी को बच्चा हुआ था, तो हॉस्पिटल में हम भी देखने गए थे, वहाँ पे भी देखने गए थे। उस दौरान हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। फिर 2-4 दिन, 8-10 दिन के बाद ये RCM करते थे उस समय, तो मेरे पास आए। उसी दौरान बातचीत हुई, और कुणाल के यहाँ मेरा तो आना जाना था, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। उसी दौरान इनसे मुलाकात हुई, तो इनसे भी बातचीत होने लगा। ऑब्वियसली अगर मार्केट में निकल रहे हैं, 10 लोग मिल रहे हैं तो बातचीत। इनकी माँ का आरोप है कि मेरे बेटे के पैसा, तो मैं आपको ये बता दूं कि आप उन्हीं से पूछ लीजिए जो मेरे पति राजेश जी हैं, ये क्या कमाते थे। अगर मुझे पैसे का भूख होता या कुछ भी होता, ना तो मुझे शारीरिक भूख है और ना पैसे का भूख है। ये अगर पुष्टि करवाना है तो मेरा दोनों पति कर सकता है पुष्टि कि इनकी माँ बहुत गंदा गंदा गाली देती है। लेकिन मैं ज़्यादा मोटा मोटी ही बताऊंगी कि इनकी माँ को मेरे से कोई तकलीफ़ नहीं थी, चाहे मैं 4 बच्चे की माँ थी या 5 बच्चे की माँ थी, कोई तकलीफ़ नहीं थी। आज तक मैं इनकी माँ का हर वो इज्जत ढकती हूँ और अभी भी ढकी रहूँगी, मैं ऐसा कुछ नहीं बताऊँगी। जब इनकी माँ एक हंसी मजाक में बोलने लगी बच्चे वाली बात, तो मेरा कोई चक्कर ही नहीं था, तो मैं क्यों बोलूँ। तो मैं कुछ बात निकला तो मैं बोली कि मम्मी मेरा ऐसे ऐसे ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन मतलब हम करवाएं। जब ये चीज़ का ऑपरेशन, बच्चा बंद होने का, तो मेरा 2 लड़का था, तो मुझे और बच्चे क्या चाहिए, मैंने ऑपरेशन करवा लिया। तो उसी दौरान जब कुणाल जी की वाइफ को बच्चा हुआ था, मेरा सेवा भी कुणाल जी की फैमिली ने ही किया था। फिर बाद में मेरी मम्मी आई थी, बाद में। उसके बाद 1-1.5 महीना के बाद मतलब ये RCM को लेके फिर आए। मैं फिर से स्कूल ज्वाइन कर ली 1 महीना के बाद। तो फिर ये मिले तो हम बोले कि देखिए सर, हम RCM नहीं करेंगे, हाँ सामान आप प्रोडक्ट कहेंगे। तो प्रोडक्ट मैं उनके ID से ही खरीदती थी, कुणाल जी के ID से।
उसी दौरान बातचीत हुआ, उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर मैं समर्पण से काम छोड़ दी। समर्पण से काम छोड़ दी तो देखिए, मैंने पहले ही कहा कि मेरी माली हालत ठीक नहीं थी, ना मुझे कहीं से सपोर्ट था, मेरे पति की अच्छी आमदनी नहीं थी जो पहले वाले पति थे, तो मुझे प्राइवेट काम करना बहुत ज़रूरी था। तो मैं काम करी। हाँ, इनका सपोर्ट बहुत रहा। तो एक सपोर्ट जब इंसान को किसी को मिलता है तो उनसे लगाव हो जाता है ना। बस इनसे मेरा वही लगाव था, लेकिन लोगों ने उस लगाव को गलत तरीके से ले लिया। किसी ने नहीं, इनकी माँ ने गलत सलत मेरे बारे में मेरे घर पे आकर बोलने लगी, मेरे प्रताड़ना करने लगी आपका घर पे आके। मानसिक टॉर्चर हमको बहुत मिला। उसके दौरान आप विश्वास नहीं कीजिएगा, मैं उस दौरान इनकी माँ के प्रताड़ना के कारण अपने घर में बैठ गई। इनसे कोई बातचीत नहीं, कुछ भी नहीं। फिर भी ये कहीं भी भाग जाते थे तो इनकी माँ 4-5 लड़कों को लेके मेरे घर पे धमक जाती थी, क्योंकि वो सीधे थे एकदम। और मेरा फैमिली भी कोई सपोर्ट नहीं किया, झूठ नहीं बोलेंगे, मेरे ससुराल के फैमिली वालों ने भी कोई सपोर्ट नहीं किया। तो मेरे छोटे छोटे बच्चे थे और इनकी माँ के तरफ से मुझे इतना प्रताड़ना किया गया है कि मैं या मेरा पति बताएंगे। मैडम, वो वीडियो में चल रहा है ना कि जो कि दौरा के मारा गया है। बिल्कुल, मुझे ये बात सच है। बिल्कुल सच है। मुझे राजेंद्र नगर पुल पे जब मैं ड्यूटी जा रही थी, मुझे ऑटो से उतार कर मेरे साथ मेरे दुपट्टे को खींचकर इनकी माँ ने मुझे नंगा किया था। स्टेडियम में बुलाकर प्यार से कि आवा मिले, और वहाँ पे वो इनकी माँ मुझे मारी थी। अच्छा। जो कि उस दिन ये अपनी माँ पे बोले कि उसको चुपचाप जाने दो, और मैं उस दिन जो मेरे पहले वाले पति थे, रोइए मत दीदी, उनके गोद में आकर मैं बहुत रख के रोई थी। आप सोचिए कि अब अगर मेरा पति से मुझे लगाव नहीं होता था क्या मैं रोती। और रह गया समाज सेविका, तो बात से ये मेरी छवि खराब की जा रही है, और मेरी छवि खराब कर रही है अंजलि पौदार। दीदी, शॉर्टकट में ये बोलिए, आप शादी तक क्यों कैसे पहुंचे इनसे? राजेश सिंह से इनकी माँ का इतना टॉर्चर करने लगी इनकी माँ हमको कि, और इधर से भाई किसी के भी पति के सामने इस तरह बोलिएगा तो मेरे पति भी टॉर्चर करने लगे, बहुत ज़्यादा टॉर्चर। हम दोनों तरफ से टॉर्चर होने लगे। ये भी हम सफाई देते देते थक गए थे सबको कि मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं है। मेरे पूरे फैमिली में फैल गया था और हम सबको को सफाई दिए। अच्छा मैडम, एक बात और कहना चाहते हैं, जो किसी संस्था की महिला है, आपसे कुछ लगाव नहीं है, लेकिन आपको जीवन में तार करने वाली वो महिला है, उसके बारे में क्या कुछ बोलिए? देखिए, वो महिला का बैकग्राउंड आप लोग खंगालिए। मैं उस महिला को बारे में अभी मैडम को मैं सुना चुकी हूँ। वो महिला 2 नंबर की महिला है। आप कहिएगा तो मैं प्रूफ भी दूंगी। वो महिला एक धंधा करने वाली है। अंजलि पौदार जो है, जो अजय चंद्रवंशी मुझे ऑफर दिया था, अजय चंद्रवंशी जो है मुझे ऑफर दिया था एनजीओ खोलने के लिए, लेकिन मैं उस महिला को एक माँ का दर्जा देकर, एक बुजुर्ग महिला समझकर उसके साथ मैंने एनजीओ उसी के घर में खोला। हाँ, आपको एक भी प्रूफ है, मेरा 15-20 हज़ार का सामान वो महिला रख ली। और बहादुरपुर थाना में जब वो मेरे खिलाफ आवेदन दी तो वहाँ के दरोगा साहब जो हैं वो उसको डांटे भी, अजय चंद्रवंशी को और ये अंजलि पौदार को। उसके बाद आज तक वो इंस्पेक्टर साहब जो बोले कि इसका जो भी रजिस्ट्रेशन लेटर है वो रिटर्न करो, और तुम्हारे जैसे संस्था हजारों फेंका चलता है। क्या मैडम वो सामान आपको प्राप्त नहीं? हमको सामान नहीं मिला। हमको कुछ सामान नहीं मिला। मेरा हजारों, मतलब लगभग 20,000 का सामान जो अंजलि पौदार अपने घर में, आप नहीं है तो साक्ष्य पुष्टि आप उस मोहल्ले में जाके कर सकती हैं। और उस मकान में एक जो रेंटर रहती थी, सबसे पहले आपको बताते हैं, अंजलि पौदार जो है वो लड़कियों को फंसाती है, और मेरे पति के बारे में हम दोनों के बीच में फूट डलवा रही थी। तो आपको एक चीज़ तो मैं अपने राजेश जी के बारे में बता दूं, अपने पति के बारे में, कि ये मुझ पे आंख बंद करके भरोसा करते हैं, जो शायद मेरे पहले पति कर लिए होते तो आज मैं आपके पास नहीं बैठी होती और आज मेरे चरित्र पे उंगली न उठता। ये इनमें बहुत अच्छी बातें हैं।